नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रीजनिंग गुरु आरके में। साथियों, आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, वर्तमान समय में जो कैलेंडर चल रहा है वो है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर। देखो साथियों, कैलेंडर में जो होता है वो एक तो साधारण वर्ष होता है, एक तो साधारण वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। इसको हम एलीप भी बोल सकते हैं और इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। देखो साथियों, बेसिकली वैसे तो साधारण जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट व 45 सेकंड होती है। और जो फरवरी होती है वो इस महीने की 28 दिन की होती है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में 365 सही 1/4 दिन भी कह देते हैं। जो अधिवर्ष होता है लीप वर्ष अर्थात जिसमें 366 दिन होते हैं, जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। साथियों, अब हम पढ़ते हैं लीप और एलीप वर्ष अर्थात साधारण वर्ष वो होता है जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो। जैसे मान लो 2008 है तो इसकी लास्ट की 2 संख्या देख लो, 4 से यदि भाज्य है तो ये लीप वर्ष हो गया। 2009 है, ये देखो लास्ट की 2 संख्या है, 4 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये साधारण वर्ष हो गया। अर्थात लगातार 3 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं, उसके बाद में चौथा जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है। देखो साथियों, वो कैसे होते हैं, जैसे इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जैसे 2009 है उसमें 365 दिन हो गए, और इसको जो है 5 घंटे 48 मिनट, इसको 6 घंटे कह देते हैं। 2009 है उसमें भी 365 दिन होते हैं, और ये जो 6 घंटे ये एक्स्ट्रा होते हैं। सॉरी, 2010 है। 2011 है, इसमें 365 दिन होते हैं और वो ही 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। 2012 है, इसमें देखो 366 हो जाते हैं, क्योंकि 6 घंटे ये 6 6 6 18 6 चौके 24 अर्थात 365, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें। तो ये लगातार 3 वर्ष एलीप होते हैं अर्थात साधारण होते हैं, और जो चौथा वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है। अब देखो साथियों, इसमें आपको अंतर क्या है वो बताता हूं मैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें वर्ष की शुरुआत में जो दिन है, जो दिन या वार बोल दे अपन, जो वार होगा वही वार वर्ष के अंत में होगा। अर्थात 1 जनवरी 2009 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा। अर्थात जो शुरू का होगा वही अंत में होगा,
अर्थात 1 जनवरी 2009 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी शनिवार ही होगा। मान लो 1 जनवरी 2009 को शुक्रवार है तो जो अगला वर्ष आएगा अर्थात 2010, 1 जनवरी 2010 उसमें जो वार होगा वो इससे एक दिन आगे होगा अर्थात वो होगा शनिवार। साथियों, ये अपना है साधारण वर्ष जिसमें फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की, जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, ये है लीप वर्ष। लीप वर्ष में साथियों लगातार 3 वर्ष आते हैं, वो साधारण वर्ष होते हैं, और जो चौथा आता है वो लीप वर्ष होता है, अर्थात जिसमें पिछले 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। देखो साथियों, इसमें मान लो 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है। 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, अर्थात इसमें एक दिन आगे होता है। एक दिन आगे होता है, वो कौन सा होता है एक दिन? ये 29 की फरवरी होती है। केवल वो ही फर्क है, वो एक दिन का इसीलिए फर्क है कि इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो इसमें साथ में होगा 31 दिसंबर को होगा शनिवार। यदि 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा? वो होगा साथियों, ये शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को होता है उसे